चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी कार्यालय पर विधायक वासुदेव देवनानी का विरोध किया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की अजमेर से सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें, वासुदेव देवनानी का विरोध शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी को टिकट नहीं दिए जाने की मांग की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और इसी बीच विरोध की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। अजमेर उत्तर विधानसभा से सुभाष काबरा के समर्थक यहां पर पहुंचे थे। वासुदेव देवनानी को टिकट नहीं देने की मांग की और इसी बीच वासुदेव देवनानी समर्थकों ने भी शक्ति प्रदर्शन किया है। आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर के दौरे पर जब पहुंचे तो यहां पर विरोध के सुर भी नजर आए। अजमेर की तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जिला चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये बैठक ले रहे हैं। जिले के सांसद विधायकों के साथ ही पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। जिले में दावेदारी करने वाले दावेदारों ने भी नारेबाजी की है। तो अजमेर उत्तर दक्षिण में टिकट बदलने की मांग रखी गई है। इस बैठक में चुनाव प्रचार समेत जीत को लेकर के मंत्रणा की जा रही है। तो दूसरी तरफ जैसे ही गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर पहुंचे, वासुदेव देवनानी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वासुदेव देवनानी का विरोध करते हुए बीजेपी के कई कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे और सुभाष काबरा के समर्थक भाजपा के कार्यकर्ता, ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, और सीधे हम रुख कर लेंगे सहयोगी अशोक भाटी का जो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या जानकारी, सबसे पहली तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते हुए, क्या कुछ इस वक्त जानकारी मिल रही है? वासुदेव देवनानी का विरोध अजमेर में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे ही अजमेर पहुंचे, कार्यालय पर पहुंचने के साथ ही जो सुभाष काबरा हैं, भाजपा के नेता हैं, और उनका कहना है कि जो वर्तमान विधायक है वासुदेव देवनानी, वह सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण शहर की जनता परेशान है। उन सभी मांगों को लेकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने नारेबाजी की और अपना विरोध यहाँ पर जाहिर किया। तो वहीं वासुदेव देवनानी के भी समर्थक अंदर ही मौजूद थे, तो दोनों में कुछ धक्का मुक्की और बहस भी यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि ये सब जो हुआ है वो जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके सामने हुआ है। वो यहाँ पर बैठक लेने पहुंचे थे। चुनाव प्रबंधन समिति की जिला जो बैठक है यहाँ पर आयोजित की जा रही है। जो अजमेर के जो विधायक हैं और जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अंदर जो बैठक में मौजूद हैं और तमाम जो पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी जो इस प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, उन सभी के बीच में मंत्रणा यहाँ पर की जानी है। उस बैठक में जो है चुनाव को लेकर किस तरह से 8 विधानसभा में जीत हो सकती है, प्रचार प्रसार किस तरह से किया जा सकता है। तस्वीरें दिखाइए और अभी भी अगर कुछ कार्यकर्ता हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार क्या वजह है कि टिकट बदलने की मांग की जा रही है। फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे या फिर गजेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने सभी से समझाइश करते हुए जो प्रदर्शन करने वाले हैं, जो समर्थक थे, उनको यहां से रवाना किया है। हम आपको तस्वीरें यहां पर दिखाएंगे क्योंकि जो बैठक है वो शुरू हो गई है। तो ऐसे में कैडर बेस्ड पार्टी है, तो सभी को समझाइश करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर इस तरह की जो कार्यप्रणाली है वो नहीं चल पाएगी। ऐसे में जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल जो है यहाँ पर अभी शांति बनी हुई है। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो ऊपर बैठक ले रहे हैं। जो अन्य जो समर्थक हैं, अलग अलग जो प्रत्याशी यहाँ पर आए हुए, दावेदार जो आए हुए हैं, उन सभी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल जो है यहाँ पर बैठक पर चल रही है। लेकिन विरोध के जो स्वर हैं वो अभी बंद हो चुके हैं, लेकिन उनको समझाइश की गई। तो वहीं ऊपर जो है बैठक यहाँ पर जारी है और बैठक में जो रणनीति है, जो 8 विधानसभा है, उनको किस तरह से बीजेपी जीत पाए, उन सभी विषयों को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर, तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अभी इस बैठक में कौन कौन नेता मौजूद हैं और जिनके साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चर्चा कर रहे हैं? अशोक,
जी बिल्कुल, अजमेर जिला प्रबंध समिति में जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। अजमेर उत्तर विधायक जो हैं वो मौजूद हैं, दक्षिण के विधायक हैं, सांसद हैं, जो जिला पदाधिकारी हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। जिला शहर अध्यक्ष हो या फिर देहात अध्यक्ष हो, और जिन नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है वो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उनके बीच में ये तमाम जो चर्चा है, चाहे उसमें किस तरह से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया गया है और किस तरह से किया जाना है, किस तरह से चुनाव में मतदान कराया जा सकता है, अधिक से अधिक मतदान जो है वो कराया जा सकता है। तो अलग अलग पहलुओं को लेकर जो है अलग अलग समितियां बनाई गई थी और उस समितियों के जो पदाधिकारी हैं उन सभी से यहाँ पर चर्चा की जा रही है और उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि किस किस विधानसभा क्षेत्र में हम कितने मजबूत हैं और कितने कमजोर हैं। वहाँ के जो वर्तमान विधायक हों या फिर जो पूर्व में जिन्होंने चुनाव लड़ा है और जो दावेदार हैं, कौन कौन से यहाँ पर दावेदार मजबूत हैं, उन सभी विषयों को लेकर चर्चा आप किसी से बात कर पाए, यहाँ पर जो कार्यकर्ता आपके पीछे नजर आ रहे हैं उनसे मुद्दों को लेकर के बात कर पाए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को लेकर के बात कर पाए, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक वो आप पहुंचाएं। बिल्कुल, हम यहाँ पे जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह की मुद्दे थे और क्या उन्होंने यहाँ पर रणनीति बनाई थी। आप बताएं, किस और भी कुछ पदाधिकारी है उनसे पूछेंगे और भी आए हुए हैं। भाजपा कहाँ से आप आए हैं और किस तरह की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है और क्या कौन कौन सी सीटों पर मजबूत नजर आ रही है? ब्यावर से आए। किसके समर्थक हैं? हाँ जी, किसके समर्थन में आए? ऐसे ही आइए। तो अलग अलग कार्यकर्ता हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं और कितनी पार्टी मजबूत मानते हैं आप अजमेर में? मैं तो मसूदा विधानसभा से, मीनू कांव राठौड़, मसूदा प्रधान। क्या आप दावेदारी कर रही हैं? अभी मुलाकात हुई या अब होगी? तो मुलाकात नहीं, दावेदारी कर रही हूँ। और कौन कौन है आपके सामने? तो अभी तो पता नहीं, बहुत सारे खड़े हैं, 4-5 जने हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह की रणनीति जो यहाँ पर है और क्या वह उम्मीद करते हैं जो पार्टी है वो यहाँ पर जीत पाए। भारतीय जनता पार्टी अजमेर में कैडर बेस्ड पार्टी है, मजबूत मानी जाती है। क्या मानते हैं आप, किस तरह से यहाँ पर मजबूती दिखाएगी जो आज की बैठक है वो कितनी सफल हो पाएगी? पूर्ण सफल है। सारे जितने भी, जैसे कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा पार्टी की रीति नीतियों के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं और अभी भी वही कर रहे हैं। ऊपर बैठक चल रही है और निसंदेह अपेक्षित से लेकिन अशोक इनसे पूछे कि आखिर वजह क्या है कि कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। विधायक, मौजूदा विधायक हैं, उनसे नाराजगी भी खुल करके सामने आ रही है कि कह रहे हैं कि वो काम नहीं करते हैं। मांग कर रहे हैं तो वो नाराजगी क्यों आ रही है उनकी? देखिए सर, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। देवनानी जी ने लगातार 4 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखा है और हर गली हर मोहल्ले में उनका कार्य बोलता है। हमें बोलने की जरूरत नहीं है। विकास के जितने भी कार्य, हर गली के अंदर सड़कें, नाली, पानी, बिजली, सब व्यवस्था उन्होंने दुरुस्त करी है 2018 तक। अब 2018 के बाद जब सरकार रिपीट हुई और 96 घंटों में पानी आने लगा तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी उम्मीदवार और विधायक श्री देवनानी जी ने विधानसभा तक इस बात को उठाया है। तो जनता से जुड़े हर विषय पर देवनानी जी ने अपना पक्ष बिल्कुल स्पष्टता से रखा है और जनता के पक्ष में रखा है। तो जनता वापस से इनको रिपीट करेगी, ऐसा सबका मानना है। आप पार्षद भी रहे हैं, किस तरह की समस्याएं रही हैं जो आज भी पूरी नहीं हुई? देखिए, मैं समझता हूं कि विधानसभा में ऐसा कोई विशेष मुद्दा तो नहीं है कि जिसको लेके चिन्हित किया जाए, लेकिन हाँ, छोटी मोटी समस्याएं तो सभी जगह रहती हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि सभी अपने स्तर पर सक्रिय हैं और लगातार जिस हिसाब से 4 बार भाजपा ने सीट जीती है तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास था, इसलिए हमें वोट मिले हैं। अगर कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती तो शायद हम चौथा चुनाव नहीं जीत पाते। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने चौथा चुनाव भी बहुत आसानी से जीता और 5वीं बारी की भी जो हम तैयारी कर रहे हैं वो बहुत दम से कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पिछली बार से 2 गुना ज्यादा गति से हम इस सीट को जीतेंगे। परिवर्तन की मांग क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि परिवर्तन किया जाना चाहिए टिकट में? देखिए, जब भी आम चुनाव कभी इस तरीके के आते हैं तो लोग अपना अपना दावा पेश करते हैं। इसमें कोई परिवर्तन का कोई मतलब नहीं है। देखिए सर, 5वीं बारी जो हमारे देवनानी जी भाई साहब हैं, उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। जिस तरीके से उन्होंने आज तक अपनी छवि बना के काम किया, मैं समझता हूं उनको रोकने वाला कोई नहीं है। दावा हर एक कोई कर रहा है, लेकिन आप देखें कि आज विपक्ष में बैठने के बाद भी राज्य सरकार के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने अजमेर शहर की विधानसभा की जो आवाजें उठाई हैं, मैं समझता हूं और किसी विधायक ने इतना प्रबलता से कोई काम नहीं किया। इसलिए
हम सब संगठन जो बिल्कुल हमारा कैडर है अशोक, बीजेपी नजर का, बनाए रखिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो वासुदेव देवनानी के विरोध में कुछ कार्यकर्ताओं की ओर से नारेबाजी की गई और गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर पहुंचे तो उनके सामने भी मांग रखी गई कि देवनानी का टिकट बदला जाए। फिलहाल इसे लेकर के बैठक अजमेर में इस वक्त चल रही है और उस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए सीकर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर फतेहपुर में भी बीजेपी के टिकट पर असंतोष सामने आ चुका है। विरोध में भाजपा नेता मधुसूदन भिंडा उतर आए हैं विरोध का झंडा लेकर के। भिंडा ने 16 अक्टूबर को एक सभा का बुलाने का ऐलान किया और सभा के बाद चुनाव लड़ने का फैसला यहां से भिंडा ले सकते हैं। फतेहपुर से बीजेपी ने श्रवण चौधरी को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। उसके बाद ही मधुसूदन भिंडा का विरोध सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या स्थिति है फतेहपुर पर और ये भी सामने आ रहा है कि अंदर खाने कुछ असंतोष भी पैदा हुआ है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जब से पार्टी ने यहाँ चौधरी को टिकट दिया है और उसके बाद से जो भाजपा के जो दावेदार थे उनकी कोई भी टिकट को लेकर के पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन जिस तरह से पार्टी के लिए जुटना चाहिए था उससे भी नेता नहीं जुटे थे। रात को जो मधुसूदन भिंडा है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और उनसे जो ये नाराजगी टिकट को लेकर जाहिर की गई है कि जो जयपुर में बैठे नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने गलत फैसला लिया है। ये चर्चा उस मीटिंग में की गई थी और उसके बाद ये तय किया गया है कि 16 अक्टूबर, हालांकि अभी 16 या 17 दोनों में से और भी कोई तारीख हो सकती है, अक्टूबर को एक बड़ी सभा का आयोजन मधुसूदन भिंडा की ओर से किया जाएगा। ये ऐलान उसमें किया गया। बाकायदा कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया है कि हर कार्यकर्ता 10, 20, 30 लोगों को लेकर ये उसमें पहुंचे और बड़ी मीटिंग हो, जिससे कि उसमें ये आह्वान भी किया गया है कि जिससे कि जयपुर में बैठे जो नेता लोग हैं उनको ये एहसास हो कि उन्होंने गलती की है और उस मीटिंग के बाद में जो है वो आगे की रणनीति तय की जाए। कि माना यह जा रहा है कि चुनाव लड़ने का फैसला भी हो सकता है या फिर अगर पार्टी की तरफ से किस तरह से डैमेज कंट्रोल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से असंतोष जो है वो जाहिर किया गया है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। संदीप, भिंडा ने 16 अक्टूबर को सभा का ऐलान किया है। इस सभा के बाद ही वे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर आ रही है। कार से 15 लाख रुपए की रकम जब्त की गई है। पुलिस ने अर्जुनसर चेकपोस्ट पर यह कार्रवाई की। कार सवार व्यक्ति के पास किसी तरह का लेन देन का हिसाब नहीं पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने रकम जब्त कर ली है। आयकर विभाग को इसकी सूचना दी गई है। 15 लाख रुपए। हरियाणा, पंजाब से आने वाले वाहनों की जांच यहां पर हो रही है और अब तक 31 लाख रुपए जब्त किए जा चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या जानकारी है? बीकानेर के महाजन में 15 लाख रुपए की रकम पुलिस ने जब्त की है। तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे विक्रम से जुड़ने की, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अर्जुनसर चेक पोस्ट पर यह पुलिस ने कार्रवाई की है। इनकम टैक्स विभाग को भी पुलिस ने इस रकम को लेकर सूचना दी है। जैसे ही पुलिस तलाशी अभियान चला रही थी वाहनों का, इस चेक पोस्ट पर एक गाड़ी को यहां पर रोका गया और जब उससे 15 लाख रुपए की राशि दिखी, पुलिस ने उनसे पूछताछ की। वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद में 15 लाख रुपए पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और इसकी जानकारी दी है आईटी को। इनकम टैक्स विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई है और बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। और उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। महालक्ष्मी ग्रुप पर कार्रवाई की सूचना मिल रही है। दिल्ली मुख्यालय से टीम यहां पर पहुंची हुई है। पहले भी रियल एस्टेट के कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कमलेश ने जिस तरीके से जानकारी भेजी है, आपको बता दें कि आयकर विभाग ने यहां पर छापा मारा है। पहले भी रियल एस्टेट के कारोबारियों के ठिकानों पर छापे पड़े थे। अब एक बार और कारोबारी आयकर विभाग के निशाने पर, ऐसी कारोबारी खासतौर पर जो इनकम टैक्स की चोरी करते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल शिमाली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, उदयपुर में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी ग्रुप बताया जा रहा है जिस पर आयकर विभाग की टीम ने
आज सुबह छापा मारा है और इसके कुछ ठिकाने हालांकि पूरे आंकड़े स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन जहां पर प्रतिष्ठान है वहां पर और जो इसके मालिक है उसके निवास स्थान पर आयकर विभाग की टीम जो कि दिल्ली से आई थी अचानक सुबह पहुंची और पूरे जो घर थे उन और जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया। उसके बाद में जो आवश्यक दस्तावेज थे वो आयकर विभाग ने अपनी कस्टडी में ले लिया और उसी दस्तावेजों की जांच इस समय की जा रही है। फिलहाल माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन ये कार्रवाई चल सकती है और उसी दौरान तो कपिल, क्या ये महालक्ष्मी ग्रुप और मीनाक्षी ग्रुप दोनों एक ही है? नहीं, देखिए ये महालक्ष्मी ग्रुप है जो कि घी और तेल का व्यापार करते हैं। इससे पहले 3 रियल एस्टेट ठिकानों पर कार्रवाई हुई थी कुछ दिनों पहले ही। हाँ। तो उसमें मीनाक्षी ग्रुप, आरजी ग्रुप और बुला ग्रुप जो है वो शामिल थे। तो अलग अलग ग्रुप हैं, लेकिन एक महालक्ष्मी ग्रुप जो है उस पर भी आज आयकर विभाग की टीम जो कि दिल्ली से टीम आई थी उसने कार्रवाई शुरू की है। चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए आप और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी है, जहां नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह ये बैठक ले रहे हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी बैठक में मौजूद हैं और जब विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक हो रही है, चर्चा हो रही है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि केंद्रीय नेताओं के दौरों को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी जानकारी, बीजेपी के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी मुख्यालय में दिग्गजों की बैठक हो रही है, चर्चा हो रही है आपस में, जिसमें राजेंद्र राठौड़ है, प्रभारी अरुण सिंह है और साथ ही साथ अन्य नेताओं की मौजूदगी भी, जिनमें संगठन के महामंत्री चंद्रशेखर भी इस बैठक में है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्या बैठक में चल रहा है? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर चर्चा जो है वो हो रही है। एक तो केंद्रीय मंत्रियों के दौरे जो है वो होने हैं, केंद्रीय नेताओं के जो दौरे हैं वो होने हैं। पीएम मोदी का दौरा राजस्थान में होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह का 14 अक्टूबर को जो है वो दौरा हो सकता है। इसके अलावा राजनाथ सिंह का दौरा होने की तैयारी है। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान में करने पर चर्चा होनी है। साथ ही टिकटॉक दूसरी सूची भी जो है वो अब उस पर एक तरह से जो है वो शुरू हो चुका है और वो भी सूची जो है वो जल्द आने वाली है। तो इन तमाम पर जो है वो पार्टी चर्चा कर रही है। साथ ही डैमेज कंट्रोल की कवायद भी राजस्थान में लगातार जारी है। अलग अलग नेताओं को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो भेजा गया है। तो कई क्रम है को लेकर पार्टी जो है वो बिल्कुल सौरभ, नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच जयपुर ग्रामीण इलाके के चाकसू से बड़ी खबर मिल रही है। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की चाकसू में मौत हुई है। यूपी का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है विजय भारती, और इसने ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या कर ली, इस तरह की आशंका भी जताई गई है। पुलिस ने बहरहाल शव को मोर्चे में रखवाया है, जांच की जा रही है। शिवदासपुरा इलाके के नया नगर रेलवे स्टेशन का ये मामला है, जिसे लेकर के अब जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद ही कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं कि ये आत्महत्या है, हादसा है या फिर हत्या। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, आतंकी अर्श डल्ला के करीबी 2 गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है। दिल्ली से हुई दोनों गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी और दिल्ली पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं, जिनमें हैंड ग्रेनेड शामिल है। बड़ी खबर है इस वक्त की, दिल्ली से बड़ी जानकारी मिल रही है और खालिस्तानियों की मदद के आरोप लगाए जा रहे हैं इन दोनों गैंगस्टर्स पर। यह बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हथियार और हैंड ग्रेनेड इनके पास से बरामद हुए हैं। 2 गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी है, बड़ी खबर है। आतंकी अर्श डल्ला के काफी करीबी ये दोनों गैंगस्टर्स बताए जा रहे हैं और यहां पर दहशत फैलाने की योजना बना रहे थे। इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं, हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं।
दिल्ली पुलिस हथियारों को लेकर के, इनकी संलिप्तता को लेकर के जांच कर रही है कि कहां-कहां ये संलिप्त रहे। बहरहाल इन गैंगस्टर्स की गिरफ्तारी से कई अहम खुलासे हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बूंदी से बड़ी खबर, जमीन को लेकर के दो गुट आपस में भिड़ गए और दोनों में खूनी संघर्ष हुआ है। खूनी संघर्ष में 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। सभी घायलों को स्थानीय सीएससी में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। बड़ी जानकारी, जमीन को लेकर के विवाद हुआ था जिसमें 2 गुट आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर हमला बोला और इसे लेकर के कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी मिली है। 4 लोग घायल हुए हैं। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। टोंक से बड़ी खबर है जहां पर संत की हत्या के विरोध में आज भी मालपुरा का डिग्गी कस्बा बंद है। यह दूसरा दिन है जब डिग्गी बंद है। कल्याण धणी की नगरी डिग्गी में लगातार संत की हत्या से लोग नाराज हैं पुलिस के रवैये से और अब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते ये नाराजगी अब बंद के तौर पर सामने आ रही है। डिग्गी कस्बे के सारे बाजार आज भी बंद हैं। हत्या के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की लोग मांग कर रहे हैं। हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां पर एक कमेटी का गठन का दौरा किया गया था। पुलिस ने आश्वस्त किया था कि 10 दिन में हत्या के आरोपी पकड़े जाएंगे। इस पूरी वारदात का खुलासा पुलिस कर देगी, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। 29 अगस्त की रात की घटना है जब भूरिया महादेव आश्रम में बाबा सियाराम दास की हत्या की गई थी। इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ। इसी के चलते मालपुरा का डिग्गी बंद है और डिग्गी कस्बे में व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी है। लोग बाजारों की तरफ नहीं आए। सुबह से ही आज सन्नाटा पसरा हुआ। कल भी बाजार बंद थे और आज भी ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं मुख्य बाजार के डिग्गी के, जहां पर हर दिन चहल पहल होती है, वहां अब लोगों ने बाजार बंद कर रखे हैं। वहीं झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने 1 साल पुराने मामले का खुलासा किया और इस मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर से जानकारी मिली थी और हरियाणा से पिलोद की तरफ से एक युवक आ रहा है जो संदिग्ध है। उसके बाद में पुलिस ने पिलोद नाके पर नाकाबंदी करवाई और इसी दरमियान एक युवक अपनी पीठ पर बैग लेकर पिलोद की तरफ पैदल आ रहा था, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया, युवक को पकड़ा। वो सिंघाना थाने के सांवलोद गांव का 36 साल का अमित उर्फ बंटी निकला। अब बंटी आ गया पुलिस के पकड़ में और इसके बैग को जब चेक किया गया उसमें एक लोडेड देसी कट्टा मिला है और देसी कट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी अमित उर्फ बंटी ने पिछले साल 27 अक्टूबर को शराब के नशे में अपने चचेरे भाई मनीष के साथ मिलकर अपनी ही बहन मनीषा और पिता संजय और सुभाष के साथ मारपीट की थी। मारपीट के दरमियान बीच में आए अपने 86 साल के दादा होशियार सिंह की इसने पीट कर निर्ममता से हत्या की थी और इसके बाद ये फरार हो गया था। इस मामले में झुंझुनू पुलिस को अमित उर्फ बंटी की लंबे समय से तलाश थी। आखिरकार ये बंटी अब पुलिस की पकड़ में है। तो वहीं संत सियाराम दास महाराज की हत्या के विरोध में टोंक जिले का डिग्गी कस्बा दूसरे दिन भी बंद रहा है। गुस्साए लोगों ने कल भी बाजार बंद रखे थे और अभी तक संत सियाराम दास की अस्थियां विसर्जित नहीं की गई हैं। गुस्साए लोगों का यह कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही वे अस्थियों का विसर्जन करेंगे। दरअसल पुलिस ने 10 दिन के अंदर हत्या का खुलासा करने का दावा किया, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 29 अगस्त की रात को भूरिया महादेव आश्रम में सियाराम दास महाराज की हत्या की गई थी। इसको लेकर के बड़ी अपडेट है। आज भी कस्बे के बाजार पूरी तरह से बंद है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी हो, इस पूरी वारदात का खुलासा किया जाए। इसी मांग को लेकर के लोगों ने कस्बे के मुख्य बाजार से लगा करके कस्बे की अन्य दुकानों तक को बंद किया है। आज दूसरा दिन है जब कल्याण धणी की नगरी में लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल